एक गांव में एक आलसी आदमी रहता था। वो कुछ काम धाम नहीं किया करता था, बस दिन भर निठल्ला बैठकर सोचता रहता था कि किसी तरह खाने को मिल जाए। एक दिन वो यूं ही घूमते घूमते आम के एक बाग में पहुंच गया। वहां रसीले आमों से लदे कई सारे पेड़ थे। रसीले आम देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और आम तोड़ने वो एक पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन जैसे ही वो पेड़ पर चढ़ा, बाग का मालिक वहां पर आ पहुंचा। बाग के मालिक को देखकर आलसी आदमी डर गया और जैसे तैसे पेड़ से उतरकर वहां से भाग खड़ा हुआ। भागते भागते वो गांव से बाहर स्थित एक जंगल में जा पहुंचा। वो बुरी तरह से थक चुका था, इसलिए एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। तभी उसकी नजर एक लोमड़ी पर पड़ी। उस लोमड़ी की एक टांग टूटी हुई थी और वो लंगड़ाकर चल रही थी। लोमड़ी को देख आलसी आदमी सोचने लगा कि ऐसी हालत में भी इस जंगली जानवरों से भरे इस जंगल में ये लोमड़ी आखिर बच कैसे गई? इसका अब तक शिकार कैसे नहीं हुआ? जिज्ञासा में वो एक पेड़ पर चढ़ गया और वहां बैठकर देखने लगा कि अब इस लोमड़ी के साथ आगे क्या होगा। कुछ ही पल बीते थे कि पूरा जंगल शेर की भयंकर दहाड़ से गूंज उठा, जिसे सुनकर सारे जानवर डरकर भागने लगे। लेकिन लोमड़ी अपनी टूटी टांग के साथ भाग नहीं सकती थी, वो वहीं खड़ी रही। शेर लोमड़ी के पास आने लगा। आलसी आदमी ने सोचा कि अब शेर लोमड़ी को मारकर खा जाएगा, लेकिन आगे जो हुआ वो बहुत अजीब था। शेर लोमड़ी के पास पहुंचकर खड़ा हो गया। उसके मुंह में मांस का एक टुकड़ा था, जिसे उसने लोमड़ी के सामने गिरा दिया। लोमड़ी बड़े आराम से मांस के उस टुकड़े को खाने लगी। थोड़ी देर बाद शेर वहां से चला गया। ये घटना देखकर आलसी आदमी सोचने लगा कि भगवान सच में सर्वेसर्वा हैं। उसने धरती के समस्त प्राणियों के लिए, चाहे वो जानवर हो या इंसान, खाने पीने का प्रबंध कर रखा है। और ये विचार लेकर वो अपने घर लौट आया। घर आकर वो 2-3 दिन तक बिस्तर पर लेटकर इंतजार करने लगा कि जैसे भगवान ने शेर के द्वारा लोमड़ी के लिए भोजन भिजवाया था, वैसे ही उसके लिए भी कोई न कोई व्यक्ति खाने पीने का सामान ले ही आएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भूख से उसकी हालत खराब होने लगी। आखिरकार उसे घर से बाहर निकलना ही पड़ा। घर से बाहर निकलकर उसे एक पेड़ के नीचे एक बाबा बैठे हुए दिखाई दे। वो उनके पास गया और जंगल की सारी घटना सुनाते हुए बोला, बाबा जी, भगवान ने मेरे साथ आखिर ऐसा क्यों किया? उनके पास जानवरों के लिए तो भोजन का प्रबंध है, लेकिन इंसानों के लिए क्यों नहीं? बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा, ऐसी बात नहीं है। भगवान के पास सारे प्रबंध सच में हैं, दूसरों की तरह तुम्हारे लिए भी। लेकिन बात यह है कि वो तुम्हें लोमड़ी नहीं बल्कि शेर बनाना चाहते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हम सबके भीतर असीम क्षमताओं का भंडार है, बस अपनी अज्ञानतावश हम उन्हें पहचान नहीं पाते और स्वयं को कमतर समझकर दूसरों की सहायता का इंतजार करते रहते हैं। इसलिए स्वयं की क्षमता पहचानिए, दूसरों की सहायता का इंतजार मत कीजिए। इतने मजबूत, इतने सक्षम बनिए कि आप दूसरों की सहायता कर सकें। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।